हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने जो है पहले का चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू कर रखा है। इस चैनल पे सारे चैप्टर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो उसी के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राइम नंबर्स। क्या नाम है इसका? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स होते हैं जो वन से या खुद से ही डिवाइड होते हैं और कोई उनके फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो शुरू करते हैं। गुना एंड अंशु वांट्स टू पैक figs, figs मतलब अंजीर, दैट ग्रो इन देयर फार्म। गुना और अंशु को अंजीर जो है पैक करना है, जो उनके फार्म पे उगता है। गुना वांट्स टू पुट 12 figs इन ईच बॉक्स एंड अंशु वांट्स टू पुट 7 figs इन ईच बॉक्स। गुना को 12 figs एक बॉक्स में डालने हैं और अंशु को 7। वो कह रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज। गुना कैन अरेंज 12 eggs इन रेक्टेंगुलर मैनर। अब देखो वो कैसे कैसे उसको इस तरीके से रेक्टेंगुलर मैनर में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, या फिर इस तरीके से मैनेज कर सकता है। ठीक है, या फिर इस तरीके से, ये भी तो रेक्टेंगल हो गया, इस तरीके से वो मैनेज कर सकता है उसको। अंशु कैन अरेंज फिग्स इन रेक्टेंगुलर मैनर। क्या अंशु कर सकता है रेक्टेंगुलर मैनर में? एक ही उसका तरीका है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि 7 जो है प्राइम नंबर है, उसका सिर्फ 1 और 7 ही उसके फैक्टर्स होते हैं। और 12 की अगर हम बात करें तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 6 और 12। इस तरीके से वो उसको अरेंज कर सकता है अलग अलग तरीके से। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स, हाउ दे आर रिलेटेड। जैसे अभी बताया, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, तो इस तरीके से अरेंज हो सकता है। और 7 जो है वो एक ही तरीके से अरेंज हो पाएगा, उसका कोई और तरीका नहीं है। अंशु कुड मेक ओनली वन अरेंजमेंट। भाई एक ही अरेंजमेंट होगी ना, क्योंकि सेक्टर्स 1 और 7 है सिर्फ। इन ईच ऑफ द गुनाज अरेंजमेंट मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स द नंबर 12। हाँ, क्योंकि वो उसके फैक्टर्स हैं। अगर आप 4 इंटू 3 भी करते हो तो भी आपका 12 आएगा। 6 इंटू 2 भी अगर करते हो तब भी 12 आएगा। 1 इंटू 12 करते हो तब भी 12 आएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे उसके फैक्टर्स हैं। We saw that number 12 can be arranged in a rectangle in more than one ways, as 12 has more than 2 factors। बिल्कुल भाई, 1 और 7, 1 और अपने आप से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसलिए वो अरेंज किया जा सकता है ज्यादा तरीके से। कोई शक की बात नहीं है उसमें भाई। The number 7 can be arranged only in one way, as it has only 2 factors। उसके भाई दो ही फैक्टर्स हैं, इसलिए उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन आ जाता है आपका। नंबर्स ओनली दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और प्राइम्स, एक तो 1 होगा और वो फिर सेल्फ होगा, अपने आप उसका जो खुद का नंबर होगा, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। Here are the first few primes। पहले कुछ प्राइम्स यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि 2 3 5 17 11 13 17 और 19। Notice that the factors of a prime numbers are the 1 and the number itself। यही मैंने बताया, 1 और itself में। तो प्राइम नंबर्स अब आपको समझ में आ गए होंगे, जिनके फैक्टर्स होते हैं एक तो 1 और वो खुद वो नंबर, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट अबाउट नंबर्स दैट हैव more than 2 factors, they are called composite numbers। वो नंबर क्या कहलाते हैं जिनके एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? कंपोजिट नंबर्स। द फर्स्ट फ्यू कंपोजिट नंबर्स आर, ये इन्होंने थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं फर्स्ट फ्यू कंपोजिट नंबर्स के। 4 6 8, एक तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। What about 1, which has only one factor? The number 1 is neither prime nor a composite number। 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स
तो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे इसके अंदर आपके होते हैं 23 होता है एक तो प्राइम नंबर, और 29 होता है प्राइम नंबर। और बाकी के जितने भी नंबर हैं जैसे कि 22, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे कौन से हैं? ये सारे आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। फिर अब हम नेक्स्ट वो कह रहे हैं, कैन वी लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? 1 से 100 तक सारे प्राइम नंबर्स लगाने हैं आपको। Here is an interesting way to find prime numbers. Just follow the steps given below. अब उसने कुछ स्टेप्स दिए हैं प्राइम नंबर सारे लगाने के लिए। देखो अब ये सर्कल रेक्टेंगल इन्होंने बनाया, 1 to 100 इन्होंने सारे नंबर्स लिख दिए हैं। अब क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नाइदर। पहले तो 1 को क्रॉस कर दिया क्योंकि ना तो वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। अब सर्कल 2 and then cross all out multiples of 2 after, that is this. सर्कल को 2 को सर्कल करना है क्योंकि वो क्या है? वो प्राइम नंबर है। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स है ना उनको तो सर्कल कर देना है, और जो भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको क्रॉस कर देना है। अब 2 को सर्कल कर लिया, उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको क्रॉस कर दिया, जैसे 2, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सारे के सारों को हमने क्रॉस कर देना है क्योंकि वो प्राइम नंबर होंगे ही नहीं कभी भी। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या कह रहे हैं? यू विल फाइंड दैट द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 3। सर्कल 3। नेक्स्ट जो क्रॉस नंबर नहीं है वो 3 है, उसको सर्कल कर दिया इन्होंने। अब फिर 3 के अगर कोई भी मल्टीपल्स हैं तो उनको उन्होंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 5। अनक्रॉस्ड नंबर 5 है नेक्स्ट, तो उसको सर्कल कर दिया क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और फिर 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देना, और इसी तरीके से कंटिन्यू करना है जब तक सारे नंबर या तो सर्कल हो जाएं या फिर क्रॉस हो जाएं। इस तरीके से आपको सारे प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एट द सर्कल्ड नंबर्स all the circled numbers are prime numbers, all the crossed out numbers are more than other than one are composite numbers. This method is called sieve of Eratosthenes। ठीक है, sieve of Eratosthenes इसका नाम बोला जाता है। This procedure can be carried on for numbers greater than 100 also. Was a Eratosthenes was a Greek mathematician who lived around 2200 years ago and developed this method of listing primes. करीब करीब 2200 साल पहले इन्होंने, मैथमेटिशियन थे, तो प्राइम नंबर्स को फिगर आउट करने का ये मेथड इन्होंने निकाला था। ठीक है, अब Guna and Anshu started wondering how this simple method is able to find prime numbers. Think about this method works. Read the steps given above. एक बार फिर से आपको स्टेप्स को पढ़ना है और उसको करके देखना है। अब आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, तो उनको हम कर लेते हैं। चलो, पहला सवाल क्या कहता है? वी कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन सी 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर। इज देयर एनी अदर इवन प्राइम? इवन प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो, देयर आर नो अदर इवन प्राइम, क्योंकि 2 के बाद जितने भी हैं वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं। तो जितने भी इवन नंबर हैं, सिर्फ एक ही इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राइम होता है, जो कि है 2। बाकी सब उसके बाद कोई भी इवन नंबर नहीं आता है प्राइम में। Question number 2, look at the list of prime numbers till 100. What is the smallest difference between two successive primes? What is the largest difference? अब वो कह रहा है डिफरेंस आपको बताना है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस और लार्जेस्ट डिफरेंस। तो हमें ये बॉक्स हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं भाई। देखो बॉक्स में सबसे छोटा तो 2 और 3 है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 और 3 का डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 3 - 2, तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है 1, और लार्जेस्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर होगा 90, नहीं ओके, 89 to 97, तो 97 - 89, तो ये हो जाएगा 8 का डिफरेंस।
ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस इज 1, स्मॉलेस्ट डिफरेंस तो यहाँ पर जो है स्मॉलेस्ट डिफरेंस तो 1 है और लार्जेस्ट डिफरेंस आपका 8 है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स अकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, which decade has the least number of primes, which has the most number of primes। वो कह रहा है हर एक रो के अंदर क्या सेम प्राइम नंबर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें कितने आते हैं भाई, इसमें 4 आते हैं, इसमें भी 4 आते हैं, इसमें 2 हैं आपके। हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं बॉक्स को ही ना, वहाँ पर थोड़ा इजी सवालों के साथ हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको बॉक्स को उठा लाए हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं हम ये। ठीक है, हम इस बॉक्स को यहाँ पर उठा लाए हैं। इस बॉक्स को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये ऊपर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर आपके 4 हैं, इसके अंदर भी आपके 4 हैं, इसके अंदर कितने हैं 2 हैं, इसके अंदर कितने हैं 2 हैं, 3 हैं, 2 2 3 2 और 1। अब वो कह रहे हैं क्या सभी में इक्वल हैं, नहीं, नॉट इक्वल इन ऑल डेकेड्स, हर एक डेकेड में इक्वल नहीं है, और डेकेड होता है आपका 10। नेक्स्ट, विच डेकेड हैज दी लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स, कौन से डेकेड में। अब ये 91 टू 100 डेकेड हैज लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स, यहां से आप कर सकते हो। और व्हाट हैव विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स, किसमें मोस्ट है, तो 4 जिसके अंदर है वो मोस्ट है, तो 1 to 10 एंड 11 to 20 ये दोनों जो हैं हैज मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल था आपका। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इसमें से आपको बताना है प्राइम कौन कौन सा है। तो बॉक्स में से देख के बता सकते हैं हम, इजी है बॉक्स में से अगर हम देखेंगे तो। देखो 23 सर्कल्ड है तो 23 आपका प्राइम है। 51 क्या है, क्रॉस है, तो ये आपका प्राइम नहीं है। 37 क्या है, प्राइम है क्योंकि वो सर्कल्ड है। और 26 तो इवन नंबर ही है, तो ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता है। समझ गए, इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 विच हुज सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5। लेस देन 20 हो और उनका जो सम हो वो क्या हो, 5 का मल्टीपल हो। तो सिंपल है, प्राइम नंबर्स हम लिख लेते हैं। ये हो जाएंगे आपके 2 और 3, इसका सम होता है 5, तो ये आपका मल्टीपल है 5 का। फिर अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 3 और 7 प्राइम नंबर है, और सम इसका 10 है तो मल्टीपल ऑफ 5 है। और आपका हो जाएगा 2 एंड 13, तो 15 है, मल्टीपल ऑफ 5 है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। ये 3 पेयर्स आर दी जिनके नंबर्स जो है 20 से छोटे हैं, और सम अगर उन प्राइम नंबर्स का करें तो वो मल्टीपल ऑफ 5 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है भाई, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स बोथ हुज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। हाँ, दोनों में सेम डिजिट्स हैं क्योंकि आगे पीछे कर दिया है बस, और उसके अलावा कोई भी डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ऐसे कुछ और आपको बताने हैं 100 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के पेयर्स अगर हम बात करें तो हो जाएगा 17 और 71 एक पेयर हो जाएगा आपका। एक पेयर आपका हो सकता है 37 और 73, वाइस वर्सा करना है। और एक हो जाएगा आपका 79 और 97। तो ये 3 पेयर होंगे आपके जिनको आगे पीछे करेंगे, डिजिट्स आपकी सेम रहेंगी और प्राइम नंबर्स ही बनने वाले हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 एंड 100 के बीच में 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आपको बताने हैं। तो जैसे हमने बताया था अभी ऊपर, डिफरेंस किस में सबसे ज्यादा था भाई? डिफरेंस था यहाँ पर 8 का, 90 वाले डेकेड में ना। तो वही जो है 7 नंबर्स हमें यहाँ पे लिख देने हैं, जो कि हो जाएंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके जो है 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स हैं 1 to 100 के बीच में। इसके अलावा कोई भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कह रहा है भाई? ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, फॉर एग्जांपल 3 and 5। वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या आता है? 2 आता है, उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको भी बताने हैं 1 to 100। दो इन्होंने दे रखे हैं, एक तो 5 and 3, 19 और 17, इसका भी डिफरेंस आपका 2 आता है। आपको भी कुछ और बताने हैं, चलो भाई हम बता देते हैं। सिंपल है, 5 और 7, इसका भी डिफरेंस क्या आता है? 2 का आता है। फिर आपका आता है 11 और 13, इनका भी डिफरेंस 2 का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 41 एंड 43, इनका भी डिफरेंस 2 का ही है। और फिर 71 एंड 73। तो ये 4 पेयर्स ऐसे हैं जो कि हैं ट्विन प्राइम्स। आपके क्या है? आपके ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स जिनका जो डिफरेंस है वो क्या आता है? 2 का आता है, उनको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई विच वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। कि कोई जो भी है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। पहला वो कहता है देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे 4 आता हो। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है 2 का मल्टीपल है और तो वो इवन नंबर हो जाएगा, वो तो प्राइम होगा ही नहीं। तो इससे आपको क्या पता चलता है? ये आपका क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट कहता है अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो भी प्राइम। प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी प्राइम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रोडक्ट मान लो 13 और 13 का प्रोडक्ट करते हैं तो ये भी आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। अब प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होते हैं, ये तो फॉल्स है भाई। फॉर एग्जांपल 13 ही है, 13 के फैक्टर्स हैं 1 और 13, तो दो तो फैक्टर्स हैं ही, उसके अलावा नहीं है, एक्सेप्ट दिस है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। नहीं, सारे इवन नंबर कंपोजिट थोड़ी होते हैं, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो प्राइम नंबर है, एक ही तो इवन नंबर प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट क्या कहता है? 2 इज अ प्राइम नंबर एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3। 2 भी प्राइम है और उसका नेक्स्ट जो है 3 वो भी प्राइम है। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। क्या? और हर एक नंबर के लिए जो नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट है। बिल्कुल सही है भाई। क्यों? एक्सेप्ट 2 एंड 3, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें, ये देखो, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉन्जिक्यूटिवली आता हो 2 एंड 3 के अलावा। ये बॉक्स आप देख सकते हो पूरा का पूरा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे भाई हम सबसे पहले। 45 के आपके क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 5, 3 और 3, 3 नहीं है इसमें, तो ये एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स नहीं है। 60 का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका
2 इंटू 2 4, 5 और 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इसके अंदर हैं, बट 2 बार आया है तो इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 91 का आपका प्रोडक्ट हो जाएंगे 13 और 7, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही हैं। अब 105 की अगर हम बात करें तो इट विल कम 3 इंटू 5 और 7। ये आपका परफेक्ट है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स के साथ। 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 105 आ रहा है। लेट्स टेक 4330, तो इसमें हो जाएगा 11 3 2 एंड 5। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 4 आ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तो 105 आपका आंसर हो जाने वाला है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाउ मेनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 2 4 5 वंस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 4 और 5 को यूज करके, एक एक बार यूज करना है, डबलिंग नहीं होनी चाहिए, आप कितने प्राइम नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम नंबर्स बना लेते हैं। पहले तो क्या क्या होंगे भाई, एक तो 245 ही हो गया, फिर हो जाएगा आपका एक 425, एक हो जाएगा आपका 452, फिर हो जाएगा आपका 254, और क्या हो सकता है, 5 से नहीं शुरू किया तो 542 और 524। अब आपको बताना है कि क्या इनमें से कोई भी प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं, ये तो भाई क्या है, इवन नंबर है, तो ये तो प्राइम नहीं है। ये भी इवन नंबर है, ये भी प्राइम नहीं है। ये भी इवन नंबर है, प्राइम नहीं है। ये भी इवन है, प्राइम नहीं है। ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो ये भी प्राइम नहीं है। तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा यहां पर, देयर आर नो 3 डिजिट prime numbers that can be made using 2 4 और 5। एक भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 2 4 और 5 को यूज करके आप बना सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। what it is saying, observe that 3 is a prime number and 2 into 3 plus 1 is 7 is also a prime number। मतलब ऑब्जर्व करो, 3 एक प्राइम नंबर है, उसका डबल करो और प्लस 1 कर दो तो 7 भी एक प्राइम नंबर आता है। आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम। कि डबल करो और 1 ऐड करो तो अगला प्राइम नंबर आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको कितने एग्जांपल्स देने हैं? 5 एग्जांपल्स ऐसे देने हैं। पहला तो आपको दे ही रखा है, तो हम नेक्स्ट एक ट्राई करते हैं। 5 को डबल करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 11 प्राइम नंबर है भाई। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपका फिर इसमें? 7 2 नहीं होगा, फिर 11 को करते हैं, 11 टू 2 प्लस 1 आपका हो जाएगा ये कितना, 23 प्राइम नंबर है। 11 13 का नहीं होगा, ठीक है भाई, 23 को ट्राई कर लेते हैं अभी। 23 का डबल करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो आपका 47 आ जाएगा, ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। वेरी गुड। नेक्स्ट है 29 इंटू 2 प्लस 1 59, और फिर अगर हम बात करें 41 इंटू 2 प्लस 1, ये भी हो जाएगा आपका 83। तो ये हमने फिगर इट आउट के कुछ सवाल थे जो हमने बड़े आसानी से प्यार से समझ लिए हैं, हमारे हो गए हैं। आप इसके अंदर 12th क्वेश्चन के अगर कुछ और एग्जांपल्स हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। किसी बच्चे को कोई भी परेशानी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे आके पूछ सकते हैं सवाल, या फिर आप नीचे कमेंट में पिंग कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर अब हम आगे चैप्टर कल करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।